आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम बढ़िया से रिवाइज करके आए हैं। आज परसेंटेज की क्लास नंबर 5 है और परसेंटेज जो है अब आपका लास्ट स्टेज में है। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो टॉप क्लास के क्वेश्चंस आएंगे। अगर पढ़ के नहीं आए होंगे, रिवाइज करके नहीं आए होंगे, तो मैं कितनी बार बोला हूं, आज की क्लास में आपको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि क्वेश्चन का लेवल एकदम टॉप गियर में चला गया है। तो आए हैं पढ़ के, अगर पढ़ के आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं पढ़ के आए तो फिर दिक्कत होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रोज जुड़ते हैं, तो आप कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं, मैं उनको एक बार बता दूं, कोई भी बैच ज्वाइन करते हैं, कभी भी ज्वाइन करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप जब भी बैच ज्वाइन करते हैं तो उस बैच की क्लासेज जो है आप स्टार्टिंग से देखा कीजिए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 स्टार्टिंग से देखिए। नंबर सिस्टम से उठाइए, पूरा एनएसएस नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, वहां से उठाइए और एकदम सिस्टम से बढ़ते जाइए। टाइम है तो एक दिन में 2-2, 3-3 क्लासेस देखिए। ऑनलाइन का यही तो फायदा होता है, सारी रिकॉर्डेड क्लासेज आपके पास हैं। आप स्टार्टिंग से देखिए, 20 से मत देखिए, 20 से देखेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्वेश्चंस जो होंगे एकदम टॉप क्लास के क्वेश्चंस होंगे और पढ़ के आए होंगे तो मजा आएगा। मैं आपको 10-10 सेकंड का टाइम देता जाऊंगा। एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना ताकि मैं बताऊं तो आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप क्लास का क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 महिलाएं और शेष पुरुष हैं। यदि 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित हैं तो कुल कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले आप बनाइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। कोशिश जरूर कीजिए, बने चाहे नहीं बने मैं वो नहीं समझता हूं, और रियलाइज भी कीजिए क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बढ़ती। जो मैं कहता हूं वो करते हैं कि नहीं, आप देखिए कि भाई मैं तो आपको पढ़ा दे रहा हूं, आप कितना पढ़ते हैं घर पे? क्या जो मैं 4 क्लासेस दिया हूं उससे पहले क्या वो पूरा पढ़े आए हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है? उससे पहले जो दोनों चैप्टर्स थे वो पूरा मैंने बोला था, इन 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर पढ़ के आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कहता हूं जैसे खीर में चाकू चलता है ना, वैसे बनेगा, 10 सेकेंड में गर्दा उड़ेगा इस क्वेश्चन का। देखिए मैं कैसे बताता हूं, क्लियर है? देखिए बताऊं मैं, देखिए एक गांव, देखो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक जबरदस्त तरीका देता हूं, 2 तरीका मैं बता देता हूं, थोड़ा टाइम दीजिए। मैं 2 तरीका वो आपके फायदे के लिए। देखिए एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 महिलाएं हैं तो शेष पुरुष हैं। 1/5 महिलाएं हैं, इसका मतलब पुरुष क्या होगा? 4/5 नहीं, 1/5 का मतलब क्या? 20%। नहीं, 1/5 मतलब 20% ना, 20% महिला है तो इसका मतलब क्या? 80% क्या हो गया? पुरुष। 80% मतलब 4/5, ऐसे भी समझ सकते थे, या एक में से 1/5 घटा देते, 4/5 निकल जाता है। यदि 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित है तो कुल कितने लोग शिक्षित हैं? शिक्षित लोगों का परसेंटेज निकालना है। तो टोटल आबादी तो है 25,000, तो महिलाएं कितनी है इसमें? महिलाएं कितनी है इसमें? 1/5, तो महिला मतलब फीमेल। फीमेल कितना हो गया? 25,000 का 1/5 यानी कि 5,000। 5,000 महिलाएं हैं तो इसका मतलब पुरुष कितना हो गया? यानी कि मेल 4/5। ऐसे भी समझते थे, या तो 25,000 का आप 4/5 निकाल लीजिए, 4/5 निकाल लीजिए, 5 25, 20,000। या ऐसे भी समझ सकते थे, अगर 5,000 महिला है और टोटल है 25,000 तो पुरुष कितना होगा? 20,000। ये तो आपको क्लियर हो गया, 5,000 मिल। अब क्या कर रहा है? अब यहां पे देखिए नेक्स्ट स्टेप, कि यदि 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित हैं तो आपको निकालना है शिक्षित का। तो टोटल महिला है 5,000, 5,000 में 40% महिलाएं अनपढ़ है यानी कि अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो आपको निकालना है शिक्षित, पढ़े लिखे का। तो शिक्षित कितने हो जाएंगे? 5,000 का 60%, 40% तो अशिक्षित है, तो इसका मतलब क्या? शिक्षित कितने हैं महिला? 60%। तो 5,000 में 5 के, चलो 1 मिनट रुक जाइए, इसको हटाइए, ऐसे लिख देते हैं। 5,000 का 60%, 60/100। कैलकुलेशन अच्छा रखिए कीजिए, 3,000। 3,000 महिलाएं क्या है? शिक्षित है। ऐसे ही पुरुष निकाल लेते हैं, तो 20,000 में 5% पुरुष जो है वो अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने होंगे? क्योंकि शिक्षित का निकालना है तो 95%, 95 गुने 100 काटेंगे, कितना आ जाएगा? 19,000। तो अब आप देखिए यहां पे क्वेश्चन में टोटल तो 25,000 टोटल आदमी है, 25,000 में 5,000 महिलाएं हैं, 5,000 में 3,000 महिलाएं शिक्षित हैं और 20,000 पुरुष में 19,000 शिक्षित हैं। तो शिक्षित का ही परसेंटेज निकालना था। टोटल कितने लोग शिक्षित हो गए? 19 3 22,000। मैं यहां लिख रहा हूं 22,000।
परसेंटेज निकालना है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, 22,000 अपॉन में 25,000 अगुने 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 25 चौका 100, 22 चौक 88% इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है यहां तक? ये तो बना लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप देखिए, मैं एकदम सीना फाड़ एक में आपको सॉल्यूशन देता हूं, दिल न खुश कर दिया तो कहना। देखो, जिस काम में जितना माथा ज्यादा लगाओगे ना, वो काम उतना छोटा हो जाएगा। माथा को यूज करना सीखिए। मैं हमेशा बोलता हूं बैल बुद्धि नहीं चलेगा, और रोज का रोज पढ़िए। एक दिन के पढ़ाई से नहीं होगा। ये त्योहारें आते जाते रहती है, दिन रात बदलते रहते हैं, सूरज निकलता है ढलता है, सारी चीजें होती है अपने आप, प्रकृति का ये नियम है। आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, अगर नौकरी लेनी है तो। ठीक है, ये हटाओ। अब देखो, मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बताता हूं, और जबरदस्त फट से आंसर निकलेगा। ये फालतू का डाटा हटाओ, डाटा से मतलब ही नहीं है। अब देखो डाटा मैं कैसे बताता हूं उसको। देखिए, आपको 1/5 महिला है, तो 1/5 महिला और 4/5 पुरुष। तो 1/5 महिला है, ये आपको पता है। 25,000 हटाए ना, 25,000 है कि 50,000 है कि लाख है, हमको परसेंटेज निकालना है। बात को समझ आया? हमको टोटल से मतलब ही नहीं है। 1/5 महिला है, 1/5 में 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, तो शिक्षित कितने होंगे? 60%। 60%। 4/5 पुरुष है, अब 5% पुरुष अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने होंगे? 95%। बस इन दोनों को आप सॉल्व कर दो, देखो आपका आंसर निकल गया है। देखो 5 से 12, 12%, आप प्लस इधर देखो 19 हो गया ना, 19 19 चौक कितना हो जाएगा? ये 19 19 चौक 4, क्या 19 है ना, ये 5 से काटे 19 है ना, 19 चौक 76%। टोटल कितना हो गया? 12% और 76%, 88%। देखो कितना तेजी से बता दिया। वो मैं समझाने के लिए बताया आपको कि बनाएंगे, बनाने का और भी तरीके हैं। लोग एक्स मान के माने, ना 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 ना, या तो वो सबसे बेस्ट ये था, जिस काम में दिमाग ज्यादा लगा दोगे वो काम बहुत कम समय में होगा, तो काम बहुत छोटा हो जाएगा। माथा लगाना है, खाली स्मार्ट माइंड रखना है। देखिए कितना ईजी से निकला भाई। 25,000 कहां गया? उड़ गया, फुर हो गया। परसेंटेज निकालना था, वो टोटल थोड़ी निकालना कितना है, परसेंटेज। तो डाटा से कोई मतलब नहीं था। आई बात समझ में? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर पढ़ के आए हैं तो मैं पहले बोल दिया, एक एक क्वेश्चन बनेगा। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, अब पढ़ के आए हैं आराम से बनेगा। मैंने बताया है बेसिक क्वेश्चन सबका क्लियर है, आपको हाई लेवल क्वेश्चन है। एक संख्या को 5/6 के स्थान पर 6/5 से गुना किया जाए तो सही उत्तर से 561 अधिक प्राप्त होता है। तो संख्या निकालनी है आपको, वो संख्या ज्ञात करनी है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, पहले आप बनाइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। एक बार पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, लिखिएगा बाद में भी वीडियो को पॉज करके, क्योंकि रिकॉर्डेड वाले सेक्शन चला जाएगा, तब भी लिख सकते हैं। जब आप लाइव, एक तो मान लीजिए बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन जब भी आप देखते हैं तो क्वेश्चन आराम से पॉज करके लिख लिया करें, अपने हिसाब से देखें। क्वेश्चन जरूर एक बार पढ़ लें, ताकि मैं समझाऊं तो आपको अच्छे समझ में आए। पढ़े नहीं रहेंगे आप तो फिर मैं जो बोलूंगा वो समझ भी नहीं आएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो तो आपको पता होना चाहिए ना। याद है आपको एक क्वेश्चन ऐसा बनाए थे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा आपको लेवल, वो तो घुमाता फिर आता है। मैथ डिटो थोड़ी आएगा, मैथ ना बदला है ना बदलेगा। बदलता क्या है? क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट। देखिए, एक संख्या को 5/6 के स्थान पर 6/5 से गुना किया जाता है, तो सही उत्तर से 561 अधिक प्राप्त किया गया। तो आपको क्या निकालनी है? संख्या, यानी कि वो संख्या, बेसिक डाटा निकालना है, संख्या निकालना है। तो आपको गुना करना था कितने से? 5/6 से, लेकिन आपने गुना कितने से कर दिया? 6/5 से। तो आपको याद होगा मैं बोला था कि जब भी डाटा फ्रैक्शन में आए तो यहां पर संख्या क्या माना जाए। देखो यहां पे डाटा को आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल में चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था? नीचे वाले कैल्शियम ले लेते हैं, तो 5 और 6 कैल्शियम कितना हो गया? 30। यानी कि संख्या पे अगर आपने 30 माना, तो अगर 5/6 को 30 से गुना करते हैं तो कितना हो गया? 6×5 30, यानी कि 25। ध्यान से देखिए, फिर इसको भी 30 कर देते हैं, 5×6 30, कितना हो गया? 36। ये आपको करना पड़ेगा। ये मैं पहली क्लास में बोल दिया था कि अगर डाटा कभी भी फ्रैक्शन में आए, भिन्न में है, तो आपका पहला काम है सिंपल में चेंज करना। तरीका नीचे वाले कैल्शियम लेके, यानी कि यहां पर संख्या आपने 30 माना, तो 30 को आपको गुना करना था 5/6 से, यानी कि 30 को गुना करना था, आपको लाना था 25 5/6 से। 5/6 से गुना करेंगे तो 25 ही लाएगा ना, आप लाएंगे ना। लेकिन आपने गलती से गुना कर दिया 6/5 से, कितना? 36 आपने ला दिया। तो कितना अधिक लाया आपने? तो यहां पे 25 और 36 कितना लाया अधिक? आपने कितना अधिक लाया? 11 अधिक लाया। 11 अधिक लाया ना, 11 अधिक लाया।
अब यहां पर ध्यान देखिए, बेसिक डाटा ये निकालना है 561, तो 11 आपने अधिक लाया कितने पे, 30 पे, क्योंकि संख्या आपने 30 माना है, 30 माना है तभी तो 5/6 25 आया है और 6/5 36 आया है, तो 11 का गैप आ रहा है, 11 का गैप आ रहा है कितने पे, 30 पे। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, बेसिक डाटा निकाल रहा है संख्या, तो होना चाहिए यहां क्या होगा, होना चाहिए 11/30, लेकिन नहीं होगा, 30/11 डाटा पलट जाएगा। बस आप इसको काट दीजिए, 11 पंचे 55, 11 इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1530। वो संख्या क्या थी, 1530। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि थर्ड। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, देख लीजिए कंप्लीट। आप बनाने के लिए आप ऐसे ही बना सकते हैं, x मान लीजिए वो संख्या x थी तो 5x/6 माइनस 6x/5 आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। संख्या मान लीजिए x, तो 5x/6 माइनस 6x/5 बराबर अंतर कितना है, 500 अधिक कितना है 180, 561 अधिक का मतलब क्या अंतर, बस x का वैल्यू निकालिए तभी आ जाएगा। लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा है, ये तरीका ही गलत है, ये लॉन्ग मेथड है। ये क्वेश्चन चलो आप बना लोगे, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन आप ऐसे नहीं बना सकते हैं। चलिए इसमें भी टाइम नहीं लगा तो क्वेश्चन बना के बना, लेकिन नहीं ये आपको तब अभी तक आप कॉम्पिटिटिव मैथ को सॉल्व कैसे किया जाता है वही आप तरीका नहीं समझ पा रहे, वो फालतू की चीजें मैंने कमजोर छात्रों को लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए फिर एक क्वेश्चन देखिए कितना भयंकर लगता है और आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 1660 है, यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है। एक ऑप्शन लास्ट वाला है नन ऑफ दीज। आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, मैं फिर भी आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले आप देखिए उसके बाद मैं बताऊंगा। अब घबराइए मत, आराम से बनाइए। देखिए एक बार मैं क्लिक करूं, ये देखिए खाली डरा रहा है, ये परसेंटेज बुड़बक बनाने की कोशिश कर रहा है। 6.5%, देखिए दो संख्या, दोनों का अंतर कितना है 1660, तो पहली संख्या का 6.5%, 6.5% यानी 6.5% मतलब 13/2 गुने 100। दूसरी संख्या के 8.5%, 8.5% मतलब 17/2 गुने 100। परसेंटेज तोड़ेंगे तो नीचे आएगा। तो बस इसको सॉल्व करते हैं, 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब क्या, 13 बराबर 17, यही निकाल रहा है आपको, दो संख्या है 13, दोनों बराबर है। तो छोटी संख्या का आपको अनुपात ज्ञात करना है। देखिए 1660, बीच का डाटा 1660, छोटी संख्या क्या है 13 पे, और बड़ी संख्या कितना है 17, इन दोनों का गैप, क्योंकि अंतर दिया है, देखिए यहां पे गैप 1660 क्या है अंतर, तो छोटी संख्या 13 है, बड़ी संख्या 17 है, तो इन दोनों का गैप कितना हो गया 4, नहीं 4 पे ना छोटी संख्या 13 है, 4 का जब गैप है, छोटी संख्या क्या है 13, तो जब गैप 1660 का हो तो संख्या कौन सी होगी, और माथा लगाया कीजिए भाई, बहुत तेजी से निकलेगा। इसको काट दीजिए आप, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, 4 एकान 4, 2 4 पंचे 20, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 पंचे 65 का 5, देखिए तो किसके लास्ट में आ रहा है 5, बस देखिए ये ऐसे नन ऑफ दीज है, बाकी यही होगा 13 चौका 52 3 5395। क्लियर है, कंप्लीट, समझ रहे कि नहीं सारी। देखो मैं पहले क्या बोला था आपको, आज की क्लास स्टार्ट करते, अगर आप पढ़ के आए होंगे परसेंटेज, आपको एक एक क्वेश्चन बनेगा, नहीं पढ़ के आओगे तभी तो आज तो भी स्टार्ट, आज की क्लास में स्टार्ट है कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं टॉप क्लास के, तो पढ़ के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आज जिन लेवल स्टूडेंट का लेवल लो होगा मैं उनको समझता हूं, उनको दिक्कत हो रही होगी, आप पेशेंस रखें और बार बार जो पहले क्लासेस दिया उसको ईमानदारी से पढ़ें। इस क्लास को देखो, कोई भी पहली क्लास जब तक क्लियरिटी नहीं हो तब तक दूसरी क्लास में हाथ मत लगाइए, मैं कितनी बार बोला, नहीं तो आपको दिक्कत होगी, रोज का रोज पढ़िए, एक दिन भी गैप कर देंगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, यहां तक क्लियर है, अगला देखिए, अब आपको मजा आने वाला है।
ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इतना जबरदस्त मैं सॉल्यूशन देता हूं आपको, आप कहिएगा सर क्या सॉल्यूशन दिया है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। थोड़ा मैं जो बोलूंगा इसके बारे में, क्योंकि इसमें ना कई टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सुन लेना अच्छे से, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए मैं तो एक आध क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको दे देता हूं, क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है, वहां पे समझे रहेंगे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचाता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना व्यय, व्यय मतलब खर्च 10% बढ़ा देता है, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैं इतना जबरदस्त मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, आप देखिए कितनी तेजी से बनाएंगे। खाली पहले क्वेश्चन लिखिए, आप एक बार क्वेश्चन ठीक से लिख लीजिए। लिख लिए, पढ़ भी लिए, कोई नहीं, आराम से। अब देखिए मैं बताऊं, देखिए ध्यान सुने। आपको याद होगा आईबीआई वाला हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी, एवरेज में भी कई जगह क्वेश्चन बनाए। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देखिए, मैंने आपको क्या बोला था वो बताता हूं आपको। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर आप यहां ध्यान से सुनिए, अगर अरविंद 75% खर्च करता है, अरविंद एक्सपेंस करता है, तो इसका मतलब अरविंद बचाता कितना होगा? 25%। पहले स्टेटमेंट से क्लियर करना है। आप 100 रुपया में 75 रुपया खर्च कर देते हो, तो इसका मतलब बचाते होंगे आप 25%, यानी कि 25 रुपया। इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, तो 25 दिया 75, यानी कि अगर अरविंद 3 रुपया खर्च करेगा तो 1 रुपया बचाएगा, जो क्वेश्चन कह रहा है। इसका मतलब अरविंद 4 रुपया कमाएगा। नहीं, ध्यान सुनिए, अरविंद अगर, जहां ध्यान देखिए, 4 रुपया कमाएगा, उसमें 3 रुपया खर्च करेगा और 1 रुपया बचाएगा। क्वेश्चन ही करा, इसी से बनाएंगे, हो गया, आंसर निकल गया। माथा लगा दीजिए। देखिए 75 खर्च करता है तो 25 से बचाएगा ना, तो अगर 75 का, यानी कि अरविंद अगर 3 रुपया खर्च करता है, सवाल कर रहा है, तो 1 रुपया बचाता है। इसका मतलब अरविंद 4 रुपया कमाएगा तो उसमें 3 रुपया खर्च करेगा और बचाएगा। क्यों? क्योंकि आई बराबर क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट, आई बराबर क्या होता है, जितना आप कमाते हैं यानी कि खर्च प्लस बचत। इसी थ्योरम पे ये सारा निकालेंगे क्वेश्चन। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंस प्लस सेविंग्स। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है यहां पे, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए, आय कितना है 4, 20% की वृद्धि मतलब 20 से गुना, ठीक है। 10% की वृद्धि मतलब 10 से गुना, बढ़ा रहे हैं सब में, 10% की वृद्धि मतलब 10 से गुना। कहता 10% की बात समझे, कमी तो 10 से गुना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। कमी जो कहे, बढ़ाना घटाना डाटा सेम रखना, आप बात समझ रहे हैं। 20% की वृद्धि, 20 बढ़ा दिए, 10% का घाटा व्यय बढ़ाता खर्च, तो 10% बढ़ा दिए। तो कह रहा है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो हमने मान लिया x% की वृद्धि होगी। बस अब आप इसको निकालो, देखो 1 सेकेंड में आंसर निकल गया। ये कितना हो गया, 80, 30 प्लस x, तो x बराबर क्या हो गया, 80 में से 30 गया 50%। देखो आंसर निकल गया। देखे कितनी तेजी से निकाला, इसी पे बनाना। अब देखो यहां पे कभी कभार यहां पे परसेंटेज में दे देगा, कभी मान लीजिए आय दे देगा, आय का इतना खर्च करता है, कभी यहां पे बचते का परसेंटेज दे देगा। बात को सुने, कभी यहां पर खर्च और बचत का अनुपात दे देगा, अनुपात देता है, 3 होता है, आय, खर्च और बचत, एक्सपेंस, इनकम और सेविंग्स। कोई कोई दो का, यहां पे 1 का कोई परसेंटेज दे देगा, जैसे दिया है इस क्वेश्चन में। कभी कोई 2 का अनुपात दे देगा यहां पे, कभी आपको दे देगा कि अरविंद या मोहन 50,000 रुपया खर्च करता है, बात तो समझिए, 30,000 रुपया बचाता है, डाटा दे देता है, कभी परसेंटेज, कभी एग्जैक्ट डाटा दे देगा, कभी रेशियो दे देगा। करना यही है, बाकी जो कहेगा वो। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, देखिए एक क्वेश्चन आप और लीजिए। अब ये आप बनाइए, ये आपसे बनना चाहिए। एक क्वेश्चन आप लीजिए और ये बनना चाहिए आपसे। देखिए क्वेश्चन, मीरा के खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 3:2। यदि उसकी आय 10% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, उसकी बचत कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, कम हो जाएगा। अब देखिए बना कि अब आप आराम से बता सकते हैं, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बना के, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देखिए।
बना लिए हैं सब लोग? बहुत बढ़िया जी, बहुत स्टूडेंट्स बना लिए हैं। जो जिनको दिक्कत हुई है उनको मैं को बताता हूं। देखिए अब देखिए कितना खर्च और बचत, 3 रुपया खर्च करता है और 2 रुपया बचाता है। इसका मतलब टोटल कितना कमाता है? 5 रुपया कमाता है इसके अकॉर्डिंग। बस अब इसमें कुछ है नहीं। अब जो क्वेश्चन आपको कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर दीजिए। अब क्या कर, उसकी आय 10% बढ़ जाती है तो इसको 10 से गुना कर दीजिए। अब उसकी व्यय 20% बढ़ जाती है तो इसको 20 से गुना कर दीजिए। तो कह रहा है कि इसकी बचत में कितने परसेंट कमी होगी? तो मान लीजिए X% की कमी हो वृद्धि हो, कोई चीज नहीं, खाली डाटा मान। हाँ, खाली यहां देखिए, अगर यहां कमी होगी तो यहां पर जो डाटा सॉल्व करने के बाद आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस ये इंडिकेट करेगा कि कमी होगी। बात समझ? यही सवाल में कहता कि 20% कम हो गई तो 20% ही रखते आप, समझ गए ना? 20% ही रख देते, डायरेक्ट कमी भी रख देते 20%। बात समझ, 20% ही रखना है, वो अपने आप लास्ट में सॉल्व करके आएगा। डाटा को कुछ चेंज मत करना क्योंकि ये परसेंटेज वृद्धि और कमी है। बात को समझ है ना? देख रहे हैं 20% बढ़ी तो यहां पर 20% 10% बढ़ी तो 10% बढ़ी मतलब सिर्फ 10 रखे हैं, 110 नहीं रखे हैं। 10% वृद्धि, 10% कम का था तब भी 10% रख, वो अपने आप डाटा बैलेंस होकर निकल जाएगा। समझ? खाली कमी होगी तो आंसर आपका माइनस में आएगा, डाटा वो पता चल जाता है कमी होगी। अब देखिए यहां पे कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 20 दिया 60, अब प्लस क्या हो गया 2x, x का वैल्यू निकालिए तो 60 में से 50 जाएगा। देखिए तो माइनस हो जाएगा, -10 x बराबर कितना हो गया -5। 10 को 2 से भाग देंगे क्योंकि 2x है, तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि 5% की जो है ये कमी हो गई। 5% इसका आंसर है। आई बात समझ में? क्वेश्चन कैसे भी आपको पूछ सकता है, यही कॉन्सेप्ट बनाना। पहले वाला परसेंटेज, कभी ये कभी डाटा लिख दे, बड़ा भयंकर दिखाएगा क्वेश्चन, डाटा लिख देगा। घबराइए मत, बार बार रगड़िए। मैं बार बार कहता हूं, आती हुई चीजों को बार बार बनाइए। पहले तो कोई चीज नहीं समझते हैं या नहीं आपके पल्ले पड़ता है, माथा में नहीं घुसता, तो पहले इसको सीखने की कोशिश कीजिए। जब आप उसको सीख लेते हैं तब बार बार बनाइए, रूटीन, रगरंत, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बाबू, निखार उसी से आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है वो बेहतरीन क्वेश्चन है। आज के क्लास के क्वेश्चंस होंगे ही टॉप क्लास के, बेहतरीन, घबराइएगा मत। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए दिया गया, शेष के 75% छात्रों को समूह बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को समूह सी दिया गया। तो सभी समूह के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट थे समूह के लिए, वो आपको बताना है। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले आप देखिए उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए। पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? अब आप ध्यान से देखिए, एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए दिया गया, तो 40% छात्र को समूह ए दिया गया, ये ए। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, शेष के 75%, तो 40% को दिया गया ए, तो शेष कितना बचा 60%, 60% बचा ना। तो शेष के 75%, शेष मतलब 60% का 75%, 75% मतलब 75/100। शेष के 75% को समूह क्या दिया गया? बी दिया गया। बी ये है, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से कितना हो गया? 4 से 15, यानी कि 45%। 45% किसको दे दिया गया? बी को दे गया। अब देखिए, और शेष, अब शेष कितना बचा? ध्यान देखिएगा, शेष 12 छात्र को, तो छात्र तो 12 है, समूह सी दिया गया, 12 छात्र को समूह सी दिया गया। तब शेष परसेंटेज कितना बचा? शेष कितना? अब देखिए यहां पे, अब यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 40% को आपने ए दिया, बचा कितना था? 60%, 60% बचा था ना। तो 60% का 75% को बी दे दिया, तो बी ग्रुप कितना मिलेगा? 45%। अब शेष कितना बचा? तो 60%, अब 45% ग्रुप मिला, ध्यान से देखिए, 45% मिला ग्रुप बी को, और 60% 45%, तो शेष कितना बचा? तो 60% में से 45 को घटा देते हैं, क्योंकि 60% का 75% निकाले हो तो 45 आया है। तो शेष अब कितना बचा? 60% में से 45% घटा देते हैं, यानी कि 15%। तो 15% जो है वो किसको दिया गया? ग्रुप सी को दिया गया ये। और सी कितना है? 12। आपको कह क्या रहा है? यही ना 15% बराबर 12 हो गया,
क्योंकि यही 15% ग्रुप सी है, सी 12 छात्र है। आपको क्या कर रहा है, सभी समूह के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या वेतन है, सभी समूह के लिए ए बी सी, टोटल मतलब बेसिक डाटा। तो बीच का डाटा 12 उठाएंगे, अब परसेंटेज को पलट देंगे। होना चाहिए 15/100, नहीं होगा क्या हो जाएगा 100/15। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया हूं ना, जबरदस्त। आप गौर से देखना, 80 से 85% क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यूज करता हूं मैं। और बात भी सही है, हर क्वेश्चन का बेस होता है, बिना बेस का कोई क्वेश्चन नहीं होता। आप याद कीजिए, जिस दिन मैं ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी आप बेसिक डाटा निकालोगे तो बीच का डाटा 100% दिया रहेगा, दिया ही रहेगा 100% मिडिल डाटा। उस डाटा को उठा लेना और इसका रिलेटेड परसेंटेज निकाल लेना, सेम कास्ट में लाना है। ग्रुप सी में 12 स्टूडेंट है तो ग्रुप सी का परसेंटेज कितना है, 15%। ग्रुप सी का निकाला, अब परसेंटेज को आप पलट दीजिए, फट से निकल गया आपका आंसर। अब इसमें कुछ है थोड़ी है, अब इसको आप काट दीजिए। तो 3 से 3 चौका 12, 3 से 3 पंचे 15, 5 से 20, 20 चौक 80, 80%। सॉरी 80% ने 80 छात्र, यानी कि टोटल उस ग्रुप में कितने छात्र थे, 80 छात्र थे। क्लियर है, बेहतरीन क्वेश्चन था, कंप्लीट है। चलिए यहीं पर फिर सी तक जाता है, कभी कभार आपको डी तक भी दे देगा, बस ऐसे ही बनाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला। यहां तक क्लियर है, अगला देखिए। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है और इतना जबरदस्त मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, कहिएगा। पहले आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से। क्वेश्चन देखिए, 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतन का योग 72,000 है, अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। यदि तीनों की बचत का अनुपात 8:9:20 है तो ए का वेतन ज्ञात करना है। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप क्लास का क्वेश्चन है और इतना जबरदस्त तरीके से आप इसको बता सकते हैं, पूछिए मत। तभी तो बोल रहा हूं कि पढ़ के आए हैं कि नहीं। आज आप कितने पानी में हैं, आज औकात नप जाएगी। और जब तक ये सब क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, मैं 100% जो फैक्ट है बताता हूं। मैं शिक्षक के तौर पर कभी झूठ बोलना नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा पढ़ाता हूं, अच्छी बात करता हूं, क्योंकि आज के डेट में क्वेश्चन का लेवल कुछ हार्ड होते ही होते हैं। ये सब नहीं बनाते हैं, आपका परसेंटेज अधूरा है, ये मान के आप चलिए, ठीक है। किसी भी चैप्टर के इजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चन सब बनाते हैं। जो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन होता है वो मैं क्या बोलता हूं हर बार, कि हर चैप्टर के जो लास्ट के जो क्लासेज होते हैं वो क्लासेज मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्वेश्चन सब बनने चाहिए। क्योंकि लास्ट के जो क्लासेज होते हैं उस चैप्टर के, वो टॉप क्लास के क्वेश्चन में लेके आता हूं। क्योंकि मेरा तरीका ही अलग है, मैं जीरो से हर चैप्टर को खोद देता हूं, जीरो से उठाता हूं, एकदम टॉप तक लेके जाता हूं। तभी तो बोलता हूं रोज का रोज पढ़िए और पिछले सारे क्लासेस पढ़ के आइए। बनेगा वहीं से, जो आप क्लास लिए हैं बनेगा वहीं से, कुछ भी नया नहीं। अच्छा, अभी तक जो मैं आपको बताया हूं, अब ध्यान सुनिए। आज जो मैंने आपको क्लासेस दी है, इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, आज के क्वेश्चंस में मैंने कुछ भी नया किया है? देखो कुछ भी नया, अब कुछ नहीं हो गया, कॉन्सेप्ट मैंने सारा दे दिया है। अब खाली माथा लगाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खाली कॉन्सेप्ट यूज करते जाएंगे। अब कुछ नहीं हो गया, अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी तो बोला था कि 3 चैप्टर स्टार्टिंग में मुफ्त में मिलेगा। अब सारा क्वेश्चन बनाओ, सारा देख। कुछ नया किया हूं आज से क्लास में, गौर से देखिए तो कुछ भी नया कहा, ऐसा कर लेना, ये नया है। सारा चीज वही, बेसिक डाटा निकालना है, परसेंटेज को बैलेंस करके पलटते जाते हैं। रेशियो वाला, रेशियो से वैल्यू निकालते हैं, जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे रखते हैं। माने परसेंटेज निकालना है, जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे, 100 से मल्टीप्लाई। मैं वही सब यूज कर रहा हूं, ठीक है। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, अब मैं आपको जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। ध्यान देखिए, आपको ए का आई निकालना, वेतन। ए का मतलब क्या, बेसिक डाटा। ए का आई या बी का आई या सी का आई, तो ए बी सी का बेसिक डाटा निकालना है ना। तो अब देखिए यहां पर बचत का अनुपात दिया है। बचत का अनुपात क्या है, 8:9:20। देखिए यहां पे 8:9, 8:9:20 आपको दिया हुआ है। अब आप यहां ध्यान से देखिए, आपको ये बचत का अनुपात है। तीनों अपने वेतन का, ए कितना खर्च करता है, देखिए यहां पे खर्च करता है। ए अगर वेतन का 80% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 20%। ए अगर अपने वेतन का 80% खर्च करता है, ध्यान से देखिए यहां पे, अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 20%। बचत का देखिए रेशियो दिया हुआ है, अब बचत का परसेंटेज हमको क्या निकालना है, बेसिक डाटा। तो 20% बचाता होगा तो होना चाहिए यहां पे 20/100, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 100/20 हो जाएगा।
ठीक है, बस रेशियो निकल गया। बी कितना खर्च करता है 85%, इसका मतलब बचा है कितना 15%, तो होना चाहिए 15/100, नहीं होगा 100/15। फिर 20 में ये कितना परसेंट खर्च करता है 75%, क्योंकि बचत का रेशियो है तो बचत का रेशियो निकालना है, निकालना है एक का वेतन बेसिक डाटा, तो अब निकाल लीजिए इसको। ये कितना निकल गया 25% बचत करेगा तो होना चाहिए 25/100, नहीं होगा 100/25। ये सब समझे तो फट से लिखिए 2500 का 100, 4 लिख लीजिए फट से। ये देखो मैं सबको लेके मुझे चलना है, सबका साथ सबका विकास। आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा, यहाँ 100/20 क्यों लिखो, डायरेक्ट लिखो ना 5 यहाँ पे। देखिए मैं एक शिक्षक हूं ना, कोई कमजोर छात्र होगा जो भी सीखने की कोशिश कर रहा होगा, थोड़ा उसका दिमाग स्लो होगा, तो मुझे तो सबको लेके चलना है ना। अब इसको काट देते हैं, अब इसमें कुछ है नहीं, अब काटिए आप, देखिए यहां से 20 से 20 पंचे 100, 8 है ना। अब 5 से काट देते हैं, 5 से 20, 5 से 5 तिया 15, 3 से कितना हो गया 3 से 3 तिया 9, डायरेक्ट 100 भी काट सकते थे, 25 चौका 100 काट दिए। और कुछ कटेगा यहां पे, ध्यान देखिए, ये भी 20 काट देना, ये 20 से नहीं 20 नहीं कटेगा, ये 20, ये तीनों में काटना पड़ेगा ना। जैसे कि इसको काट देते हैं 4 से, 4 से काट सकते हैं ना, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, फिर ये भी 4 पंचे 20। अब यहां पे क्या बच गया, देखिए 5 भी है यहां पे, देखिए यहां भी, यहां नहीं 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5। हम रेशियो को ये तो आपको बता दिया हुआ, काट रहे हैं सब, अगर एक वाले सबको में सेम होना चाहिए, सेम टेबल सबको काट सकते हैं। तो 5 से थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, डायरेक्ट 100 काट देते, फिर नीचे में काट देते, कोई बात नहीं, एक ही बात है। फिर 5 से ये कट गया, फिर 5 से ये कट गया, फिर 5 से ये कट गया, तो यहां क्या बच गया 2, यहां क्या बच गया 3, और यहां क्या बच गया 4, यहां क्या बच गया 4। ये तो क्लियर हो गया, देखिए 2:3:4, यहां तक क्लियर है, 2:3:4। गलती तो नहीं किया है ना, खाली ये देख लेना, इसमें मैंने कोई गलती तो नहीं किया है। 20 पंचे 100, ये काट दी है 2:3:4। अब देखिए, अब यहां पे वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये निकल गया अनुपात, बेसिक डाटा आपको निकालना, ये क्या निकल गया आय का अनुपात निकल गया, इनकम का। अब ए का तो 72,000। अब वही चीज रेशियो से कैसे वैल्यू निकालते हैं, जिसका निकालना है उसको ऊपर और टोटल को नीचे, 2 3 5 5 4 9, 9 से 9 8 72, 8,000 को 2 से गुना करेंगे 16,000, यानी कि एक इनकम कितनी थी 16,000। देखिए देखिए यही माथा लगाना है। जब ये सब क्वेश्चन आप बहुत तेजी से बना लेते हैं, इसके बाद कुछ नहीं बचता है, आपको कोई रोक नहीं सकता है सिलेक्शन लेने से। खाली मेंटेन करके रखिए, बनाने के 1000 तरीके हैं। लोग इसको x x x y y y मान करके घटा करके बनाता है, देखिए कितना जबरदस्त तरीका है। एक ही बात बोलता हूं, जब भी बेसिक डाटा निकालना होगा परसेंटेज को पलट दो, सीधी सी बात। ये बचत का था, ये खर्च का था, घटा करके फट से परसेंट को पलट के इनकम का रेशियो निकाल ली, 72,000 पे निकाल दिए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देखिएगा बहुत अच्छे से आया हुआ है और आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, यहां तक क्लियर है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं जानबूझ के डाटा आपको हैवी वाला लाया हूं, ये आपको पता है, मैं इजी वाला डाटा नहीं लाता हूं, आता इस पे इजी। देखिए हर क्वेश्चन हर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो डाटा इजी पे भी पूछा जाता है और डाटा हार्ड पे भी पूछा जाता है, डाटा मीडियम पे भी पूछा जाता है। तो मैं ज्यादातर ये कोशिश करता हूं कि मैं वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा टफ वाला डाटा पे लाऊं। तो अगर टफ वाला डाटा पे अगर उस टाइप का क्वेश्चन आप बना लोगे, तो इस टाइप का इजी वाला डाटा पे तो अपने आप बन जाता है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और डाटा भी अच्छा लिए तो कैलकुलेशन भी अच्छा हुआ और मन भी संतुष्टि, चलो हार्ड से हार्ड डाटा बना लेते हैं। देखिए जब किसी भिन्न के अंश में 25% और हर में 31 सही 1/4% की वृद्धि कर दी जाती है, तो वह 5/14 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है, वो भिन्न ज्ञात करनी है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, यहां ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, एक बार क्वेश्चन आप भी पढ़ लीजिए, लिख भी लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए। पढ़ लिए होंगे। अब देखिए यहां पे, जब किसी भिन्न के अंश में 25% और हर में 31 सही 1/4% की वृद्धि कर दी जाती है, तो वह भिन्न क्या हो जाता है 5/14। भिन्न का मतलब समझते हैं,
भिन्न मतलब फ्रैक्शन, अंश और हर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश यानी कि न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर यानी कि डिनोमिनेटर। इतना तो पता होगा। तो किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाती है और हर में 31/1/4% की वृद्धि कर दी जाती है। तो भिन्न कितना हो जाता है? 5/14 हो जाता है। तो वो भिन्न ज्ञात करने, यानी कि बेसिक डाटा, ओरिजिनल भिन्न। ओरिजिनल, जब भी किसी चीज का ओरिजिनल जो होगा वो उसका बेस होगा, नहीं वो भिन्न निकालना है, यानी कि जो भिन्न था जिसमें बढ़ाया गया घटाया गया, तो भिन्न कितना हो गया? 5/14 हो गया। कब? जब अंश में 25% बढ़ा दिया, हर में इतना परसेंटेज बढ़ा दिया, तो फ्रैक्शन इतना हो गया। तो आपको क्या बोला है? वो भिन्न, ओरिजिनल भिन्न निकालना, बेसिक डाटा। तो अब देखिए बीच का डाटा उठाइए। देखिए मैं कितना स्मार्टली सॉल्व कर दे रहा हूं। बीच का डाटा उठाइए और आप इस परसेंटेज को पलट दीजिए। परसेंटेज को मतलब पलटने कैसे? देखिए यहां पे अंश बट्टे हर है, तो इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? हर जाएगा ऊपर और अंश आएगा नीचे। डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर और न्यूमिनेटर आएगा नीचे। तो पहले अंश में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 25%। तो 25% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया? मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 125/100 यानी कि 5/4। 25% का मतलब हो गया 5/4 बढ़ा। अब यहां पे देखिए 31/1/4% बढ़ा। तो 31/1/4% को ऐसे 100 में जोड़ के तो नहीं बना सकते। याद करो पहली क्लास मैंने बोला था अगर कोई डाटा होल नंबर में है परसेंटेज तो उसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जब कभी फ्रैक्शन वाला डाटा आ जाए और परसेंट पॉइंट वाला डाटा आ जाए तो पहले आप क्या करोगे? इसको तोड़ोगे, पहले परसेंटेज को तोड़ोगे। तो 31/1/4% का मतलब क्या हो गया? 4 × 4 4 × 12 124 125 बट्टे में 4 × 100। पहले परसेंटेज तोड़ रहे हैं। 31/1/4% का मतलब हो गया 125/4। इसको सॉल्व किए। अब परसेंटेज का मतलब 100, 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100 यानी कि 5/16। हमने सिर्फ परसेंटेज को तोड़ा, लेकिन क्या करा? इतना परसेंटेज की वृद्धि। तो अब क्या करेंगे? इसको 1 में जोड़ देंगे। 1 + 5/16, 16 × 5 = 21/16। ये आपको पता है ना, ये पहली क्लास में बताया होता है। बोला एक एक क्लास स्टार्टिंग से देखिए, मेरे मैथ कनेक्टेड है, मेरे नहीं मैथ ही कनेक्टेड है। मैं आपको और जबरदस्त तरीके से बता देता हूं, ठीक है। तो ये 21/16 आ गया। अब देखिए, अब ये क्या है? ये अंश में वृद्धि है। अब यहां ध्यान से देखिए आप, ये अंश में 25% वृद्धि और हर में ये वृद्धि। अब ये डाटा पलटेगा क्योंकि आप बेसिक डाटा निकाल रहे हो। तो ये हर का जो डाटा है, हर का डाटा ये जाएगा ऊपर। ये कहां जाएगा? ये ध्यान देखिए, 21 ये डाटा पलट जाएगा, 21/16 जाएगा ऊपर। 21/16 जाएगा ऊपर, जाएगा ना 21/16। अब यहां पे देखिए ये है नीचे आएगा 5/4, 5/4 आ जाएगा नीचे। तो जब नीचे वाला भिन्न 5/4 नीचे आएगा तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन पलटता है तो पलट जाता है 5/4। तो क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। बस अब इसको काट दो, आपका आंसर निकल गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? बेसिक डाटा निकालोगे तो परसेंटेज को पलटोगे, तो अंश और हर को पलटोगे तो हर जाएगा ऊपर और अंश आ जाएगा नीचे। तो हर को हमने ऊपर कर दिया और अंश को हमने क्या कर दिया? नीचे। अंश क्या है? 5/4। तो नीचे में जो 5/4 रखोगे तो फिर पलटोगे नीचे वाले भिन्न को 4/5 हो जाएगा। ये सब पता है ना, ये बेसिक चीजें हैं। अब इसको आप काट दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 4 चौका 16, 7 × 21, 7 दूनी 14, 5 से 5, 3 ऊपर में बच गया, नीचे में 2 चौका 8, 3/8। वो भिन्न क्या था? 3/8। ऑप्शन नंबर 14। इसमें डाटा बहुत सिंपल भी आता है। कभी कहेगा 25% बढ़ गया, कभी कहेगा यहां पे 20% बढ़ गया या 10% घट गया। सिंपल। लेकिन मैं क्या बोला हूं कि जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं लाता हूं, उस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में जो टफ डाटा वाला क्वेश्चन होता है वही मैं लाता हूं, ताकि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और वो डाटा भी आपको अच्छा है। अब इजी तो खुद बना लोगे ना, हार्ड बहुत मेहनत करो ना भाई। ये क्लासरूम है, आप जो पढ़ रहे हैं ये क्लासरूम है ना, एक तरह से क्लासरूम, एक तरह से क्लास रूम है। आप यहां पे हार्ड से हार्ड पढ़ने की कोशिश करेंगे, टाइम की बाउंडेशन नहीं है। जैसा टफ सीखेंगे हार्ड अपने आप, मान लीजिए सीख लेंगे तो ये अपने आप बन जाएगा। आई बात समझे? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अक्सर पूछे जाते हैं भिन्न वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला। यहां तक क्लियर है? अगला देखिए, बड़ा ही बुर्बक बनाने वाला प्रश्न है ये क्वेश्चन। ये विद्यार्थी देखता है, बाप रे बाप, तो आपने क्या पूछ दिया है, खाली परसेंटेज दे रहा है। कुछ नहीं है जी, खाली क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग खाली काम कर दो। खाली माथा को एक शांत रखो, यहां लाओ, पूरा फोकस करो। जब पढ़ते हो तो पूरा फोकस करो। आज की क्लास में तो बाबू कहीं और ध्यान होगा 1 सेकंड के लिए तो हवा नहीं लगेगी। मैं पहले बता देता हूं। एक डिब्बे में 100 नीली गेंदे, 50 लाल गेंदे, 50 काली गेंदे, ठीक है,
25% नीली गेंदें और 50% लाल गेंदें निकाल ली जाती हैं, तो वर्तमान में काली गेंदों का प्रतिशत ज्ञात करना है। बड़ा ही हार्ड नहीं है, ये बुड़बक बनाने वाला क्वेश्चन है। आपकी जो फीलिंग्स है ना, भावनाएं, आपका जो पैसेंस है ना, उसके साथ ये खेलता है एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि विद्यार्थी एग्जामिनेशन में घबराया रहता है, माथा तो कहीं और रहता है, बाप रे क्या होगा। देखिए आप क्वेश्चन को, फिर मैं आपको टाइम देता हूं 10 सेकंड का, इसमें आप लीजिए, एक दो बार पढ़िए, उसके बाद मैं बताऊंगा। ये तो बनना चाहिए सबसे, मुझे तो उम्मीद है कि सब बन जाएगा सबसे। अब क्लियर करो, कंप्लीट। अब देखिए मैं बताता हूं, एक डिब्बे में 100 नीली गेंदें, 100 नीली गेंदें यानी कि ब्लू बॉल है, 50 लाल गेंदें यानी कि रेड बॉल्स हैं, और 50 काली गेंदें यानी कि ब्लैक बॉल है। 25% नीली गेंदें और 50% लाल गेंदें निकाली जाती है। तो नीली गेंदें तो 100 है, 100 में से 25% निकालिए, 100 में से 25% निकाल दिए, इसका नीली गेंदें कितना हो गया, 75 बच गया। 50 लाल गेंदे हैं, 50 में आपने 50% लाल गेंदे निकाली, लाल गेंद 50 है और 50 का 50% निकालेंगे तो यानी कि 25 है ना बचेगा। 50 लाल गेंद है और लाल गेंद का 50% लाल गेंद निकाले, तो 50% का मतलब क्या, 50/100 है, 1/2 है ना जी, 2 से काटोगे तो वही ना, इसे लिखने की होता है 25। अब निकाली गई। काली गेंदे के बारे में चर्चा नहीं की गई, काली गेंदे निकाली गई कि नहीं निकाली, इसका मतलब काली गेंदे एज इट इज आ गई, 50 की 50। नहीं चर्चा की गई है काली गेंदे के साथ क्या हुआ, इसका मतलब काली गेंदे के साथ कुछ नहीं किया गया। कुछ किया गया रहता तो चर्चा किया रहता, अगर लाल के साथ देखो किया गया तो लिख दिया, नीली के साथ ये माथा लगाना पड़ेगा। काली गेंदे एज इट इज है, जो काली गेंदे का कुछ दिया नहीं है सवाल में कि काली गेंदे कितनी परसेंटेज निकाली गई या बढ़ाई गई, इसका मतलब काली 50 की 50 थी, निकाली गई। तो वर्तमान में अब ये स्थिति है, तो वर्तमान में काली गेंदे का परसेंटेज निकालना है। तो वर्तमान में नीली गेंदे 75, लाल गेंदे 50 और काली गेंदे लाल गेंदे 25 और काली गेंदे 50। तो वर्तमान में किसका निकालना है, काली गेंदे का परसेंटेज। तो वही चीज जिसका निकालना है उसको ऊपर, किसी चीज का परसेंटेज निकालना हो माथा में फिट कर लो, यही 2 4 5 कॉन्सेप्ट बताया हूं। काली गेंद का परसेंटेज, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे। तो 75 + 100 150 और 100 से मल्टीप्लाई, 50 दिया 150, 100/3 यानी 33 सही 1/3% का काली गेंद की पोजीशन है। वर्तमान में इतने परसेंटेज काली गेंदें हैं उसके अंदर। आई बात समझ में, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कैसे, मेरा कहने का मतलब देखो, अब देखो मैं एक टिपिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं देता नहीं लेकिन फिर भी सामने में आ गया तो मैं आपको देता हूं। देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन सब बहुत पहले भी बता चुका हूं आपको, सिर्फ मैं ये दिया हूं, डाटा देखिए कितना जबरदस्त है इसमें, इसलिए मैं दे दिया हूं क्वेश्चन। एक संख्या को 22.5% बढ़ाने पर 98 प्राप्त होता है, तो वो संख्या निकालनी है। वो संख्या मतलब बेसिक डाटा, तो बीच का डाटा उठाओ 98 और परसेंटेज को पलट दो। तो पहले परसेंटेज तो यहां खतरनाक है, तो पहले परसेंटेज को तोड़ लो। 22.5% बढ़ा, तो 22.5% बढ़ा, कैसे तोड़ेंगे, वही चीज 22.5% पहले लिखो। 22.5% मतलब क्या, 45/2 × 100, 5 से 5 नमा 45, 5 से 20 यानी कि 9/40। अब 22.5% बढ़ा तो 1 में जोड़ देंगे, 9/40, 41/40, 40 और 9 49, 49/40, बस तोड़ दिए। 22.5% बढ़ने, 22.5% के बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 49/40। अब पलट दो यहां पे, है ना, परसेंटेज को पलट दो, 49/40, तो 40 जाएगा ऊपर, 49 जाएगा नीचे, 49 दूनी 98, 40 दूना 80, कितना आएगा, वो संख्या कौन सी थी, 80। देखो कितना इजी से बना, कितना जबरदस्त तरीका बताया हूं। यही सब चीजें सीखनी है। क्वेश्चन जो हाई लेवल के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के अंदर जो होते हैं, तो क्वेश्चन बाहर से थोड़ी होता है, बेस को ही थोड़ा हार्ड करता है। बात में बेस को थोड़ा हार्ड कर देगा, 2-4 स्टेटमेंट बढ़ा देगा, ए बी को, बी सी को, सी डी को ऐसे बढ़ाएगा, ये इसको दिया वो उसको, ऐसे नहीं करता, डाटा टफ कर देगा, लैंग्वेज हार्ड कर देगा। वही क्वेश्चन तो वही है।
क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। खाली आपको मैं तरीका में दो बता दूंगा, इसमें टेंशन मत लीजिए, पहले आप क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए, बढ़िया से पहले लिख लीजिए। देखिए, एक परीक्षा में जिसमें पूरे कितने अंक थे, 500 अंक थे, परीक्षा में टोटल था 500 मार्क्स का एक पेपर था। ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्ण अंक का, यानी कि जितना अंक है 500, पूर्ण अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, डी को कितना परसेंटेज मार्क्स प्राप्त हुआ, वो आपको बताना है इसमें। देखिए, इसको बनाने के तो कई सारे तरीके हैं, मैं आपको दो तरीका देता हूं क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है, और मैंने इसकी पिछले वाला क्लास या शायद क्लास नंबर 3 देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, मैंने उसमें 2 वाले पे आपको सिखा दिया था। आपको याद होगा, मैंने बोला था रेशियो पे निकाल सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है बनाने के कई तरीका। मैंने एक आपको ABC 3 पे दिया था, मैं बोला था कि 4 पे भी इस पे आ जाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तभी तो बोलता हूं कि पूरा पढ़ के आइए, पढ़ के आएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको दोनों तरीके से, पहले मैं आपको एक लाइन में बताता हूं, पहले ऐसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। एक परीक्षा में 500 अंक थे, ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले तो ए का अंक दिया हुआ है 360। अब ध्यान देखिए, तो ए को बी से 10% कम अंक मिले, ए को बी से 10% कम अंक मिले, तो इसका मतलब बी को 90% अंक मिले। तो बी का डाटा निकालना है, तो 90% बराबर 360, नहीं बी का निकाल रहे हैं आप, ध्यान देखिए, ध्यान से। ए को बी से 10% कम अंक मिले, ए को बी से 10% कम अंक मिले, इसको 10% कम अंक मिले, इसका मतलब बी को कितना परसेंटेज कम, बी को कितना अंक मिला, इसको 10% कम मिला, इसका मतलब बी को 90% मिला, ये 90% है, तो 90% बराबर 360। इसका मतलब टोटल बी कितना हो जाएगा, तो 360, वही क्योंकि बी निकाल रहे हो, इसके लिए बेस ये है, बी है बेस, ए तो दिया हुआ है, आपको बी का निकालना है, तो डाटा पलट जाएगा 90/100, तो क्या हो जाएगा 100/90, काट देंगे 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 400। अब बी कितना हो गया 400। ध्यान देखिए, अब क्या करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, बी को सी से 25%, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले। ध्यान से देखिए, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, 25% अधिक अंक मिले, तो इसका मतलब है बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, बी को सी से 25%, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले। तो अब इसका मतलब सी क्या है, इसका 125%, यानी कि 125% बराबर 100, तो फिर 400 का क्या हो जाएगा 125% 100, यानी कि फिर 100, और नीचे में क्या हो जाएगा 125, ये सी हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से 5 अट्ठे 40, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 320। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है, 320 आ गया। अब देखिए अगला स्टेटमेंट, फिर देखिए, सी को डी से 20% कम अंक मिले, सी को डी से 20% कम अंक मिले, तो इसका मतलब सी को डी से 20% कम अंक मिले, इसका मतलब डी को कितना अंक मिला 80% कम अंक मिले ना, तो ये 20 है तो ये 80, तो कम अंक मिले तो ये कितना हो गया 80% हो गया, तो 80% बराबर 320, तो इसका मतलब क्या 320 का फिर 80%, 100/80, 8 चौक 32, कितना हो गया 400। देखिए अब आपको यहां तक समझ में आया, बस अब हो गया ये चीज, अगर आप समझ गए, ये मैंने निकाला, ये बी का निकाला था, ये सी का निकाला है और ये डी का निकाला है, परसेंटेज को पलटते गए हैं क्योंकि उल्टा निकालना है, इसके अंदर ए दिया हुआ है ना। अब निकाल, अब आपको क्या पढ़ा है, तो अब टोटल अंक कितना है 500, और डी का परसेंटेज निकालना है, तो डी कितना मार्क्स प्राप्त किया 400, कितने पे 500, परसेंटेज निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर और टोटल को नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 0 से 0, 5 से 5 अट्ठे 40, यानी कि 80%। तो ए को कितने परसेंट, सॉरी डी को कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए 80%। एक ये तरीका है, ये तरीका खराब नहीं है, लेकिन इसमें अगर आपका ये माथा काम कर रहा है तो ये रिलेशन आप बना चुके हैं, तो मैंने ये भी बता दिया, पीछे क्लास में भी 3 वाले में ये बताया था। लेकिन अगर आपको ये माथा काम नहीं कर रहा है, एग्जामिनेशन में मैंने घबराया रहता है, मैंने बना दिया दोनों आपके फायदे के लिए बना है, इसलिए मैंने एक जो क्वेश्चन टफ है या जिसमें आप ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, तो मैं 2 मेथड दे दिया हूं, दोनों बेस्ट है, बनाने के कई सारे तरीके हैं, वो छोड़िए,
दोनों जो आपको अच्छा लगे, जो सूट लगे, दोनों आज सीख लीजिए। जैसा देश जैसा मन करेगा उस हिसाब से देख लीजिएगा। अब एक तरीका और 80%। अब देखिए, अब सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको क्या बताता, जिसमें माथा भी हल्का रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेशियो बेस निकाल लीजिए। अब देखिए रेशियो, ए को बी से 10% कम अंक मिले, तो मैं रेशियो निकाल रहा हूं। देखिए ए रेशियो बी, ए को बी से 10% कम अंक मिले, तो 20 10% कम मतलब क्या है, यानी कि 90। तो रेशियो निकालते हैं 0 यानी कितना हो गया, 9 रेशियो 10। ठीक है। अब बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, तो बी रेशियो सी, सी से सी 100, तो बी कितना हो गया 25% अधिक, 125 रेशियो ये। अब इसको काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 रेशियो 4। ठीक है। फिर सी को डी से, सी रेशियो डी, सी को डी से 20% कम अंक मिले, तो डी 100, तो 20% कम यानी कि 80। तो फिर क्या हो गया, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 रेशियो 5। अब आप याद करो वो दिन जिस दिन मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन सिखाया था, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी से चारों कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा। यहां नीचे से उठाएंगे, इन तीनों को पहले गुना करेंगे, 4 पंचे 20, 20 नमा 180। फिर आप क्या करेंगे, इस 9 को हटाएंगे, इसको इधर लेंगे, 4 5 को किससे गुना करेंगे, 10 से, 4 पंचे 20 को 10 से गुना करेंगे 200। ये मैं सिखा दिया हूं, एक लाइन में सिखाया था। फिर 5 हटाएंगे, इस 4 को और 10 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, 160, 4 चौका 16 को 10 होने पे लास्ट में क्या करेंगे, जैसे इन तीनों को गुना किए हैं लास्ट में इन तीनों को गुना कर देंगे, 4 पंचे 20, 20 को कितना हो जाएगा 200। अब ये क्या निकल गया आपको, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए कितना 160, बी 280, 160 और 200। अब क्या करना है, यदि ए को 360 अंक मिले तब 300 बनाओ, तो ए तो 180 है, इसको 360 बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी ना ये 360 होगा जी। तो 2 से इसको भी गुना कर देंगे, 2 से इसको भी गुना कर देंगे, 2 से इसको भी गुना कर देंगे, तो डी कितना हो जाएगा 400। आ गया अब 400 डी, उसमें भी निकाले थे 400, तो 400 परसेंटेज निकालना है, 400/500 × 100 बराबर 80%। इसमें थोड़ा सा आपको माथा हल्का रहेगा। बेस्ट तो वो है, देखो कि उसमें अगर आप माइंड की परसेंटेज कैसे उल्टा निकालते हैं। अरे मैं आपको क्या बोला, देखिए अगर आपको पूरा मैथ बहुत अच्छे सीखना है ना, और चाहते नहीं कि धर 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 क्वेश्चन बने, तो मैं आपको अभी भी कर रहा हूं, कुछ नहीं बिगड़ा। आप स्टार्टिंग से सारे क्लासेस देखो, सारी क्लासेस। अगर कोई क्वेश्चन अब नहीं बन रहा है, इसका मतलब दिस इज योर फॉल्ट कंप्लीटली, नॉट माइन। आपकी पूरी तरह से आपका दोष है। आप स्टार्टिंग से बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते। एक एक चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा जाके पहले क्लियर कीजिए दोबारा से, फिर औसत, फिर परसेंटेज, तब यहां पहुंचिए। नंबर सिस्टम को रिवाइज करते रहिए, पूरा मैथ है ये। जब तक आपको 2 का टेबल नहीं आएगा, मैं कितनी बार बोला हूं, तब तक 3 का टेबल नहीं सीख सकते हैं। नोट कर लीजिए। जब तक प्लस नहीं आएगा तब तक माइनस नहीं सीख सकते हो। जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा तब तक मल्टीप्लाई करना नहीं सीखोगे। जब तक प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं आएगा तब तक डिवीजन करना नहीं सीखोगे। जब तक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं आएगा तब तक आप बोर्ड मास नहीं सीख पाओगे। मैथ कनेक्टेड होता है। क्लियर हो गया, कंप्लीट। आपका लेवल अच्छा भी है, तभी धरना पड़ेगा जर्रे से। ऊपर थोड़ी कोई बहुत एक्सपर्ट मिस्त्री होता है, मतलब कोई मिस्त्री है जो घर बनाता है तो डायरेक्ट पहले 12 मंजिल बना देता है, वो क्या नहीं, वो भी पहली ही मंजिल पहले बनाता है, पहले बेसे तैयार करता है। हम लोग धीरे धीरे एक्सपर्ट है तो जल्दी जल्दी बनाता है, कारीगरी उसकी दिखती है, लेकिन धरना पड़ेगा जर्रे से। आपका बहुत अच्छा लेवल होगा तो आप 2 घंटे में कोई बात को समझ लो। कोई माथा भोंदू दिमाग, गोबर दिमाग वाला होगा कोई बच्चा, तो उसको 5 घंटा लगेगा, लेकिन धरना पड़ेगा जड़ से। स्टार्टिंग से ही पूरी बात समझनी पड़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने दोनों तरीका बता दिया आपको। क्लियर है? अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है? देख लीजिए आप, जहां दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत हो नहीं ना? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी बेहतरीन टॉप क्लास का क्वेश्चन, और आप इसको सेकंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं, सेकंडों के भीतर। मैं आपको टाइम देता हूं, पहले आप एक बार पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं। एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है, और 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। गांव में कुल 96 परिवार हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आप कहता हूं सेकंडों में इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हैं।
खाली वही फिर वाली बात, अगर आप पढ़ के आए हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट है। आपको याद होगा, मैं थोड़ा हिंट देता हूं, पिछली क्लास में शायद आपको याद होगा एग्जाम वाला क्वेश्चन निकालना सिखाया था, सेम वही क्वेश्चन है। कुछ बच्चे हिंदी में फेल हो जाते हैं, कुछ संस्कृत में, कुछ दोनों में, सेम वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है। चाय कॉफी वाला क्वेश्चन बनाया था आपने, हॉस्टल वाला क्वेश्चन बनाया था, फुटबॉल और हॉकी वाला बनाया था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज है। आप पढ़े हैं तो आराम से बना लेंगे। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, ये तो बनना चाहिए आप लोगों से। देखिए ये तो बनना चाहिए, मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा, इसमें 15 सेकंड का। मैं देता हूं टाइम, आप ये देखिए, ये बनना कोशिश करें, बने चाहने वाले कोई दिक्कत नहीं, आप कोशिश करें। बना दूं आप, चलिए यहां ध्यान से देखिए सब लोग। एक गांव में 60% जिनको दिक्कत हुई वो ध्यान से देखिए, 60% परिवारों में प्रत्येक के पास गाय है, और 30% परिवारों में प्रत्येक के पास एक भैंस है, और 15% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। तो 60% परिवारों में प्रत्येक के पास गाय है, तो गाय जिनके पास है वो 60% परिवार है, और 30% परिवारों के पास भैंस है। तो 30% परिवारों के पास भैंस है, तो गाय और भैंस मिला के टोटल कितने परिवार हो गए? 90% ऐसे परिवार हो गए जिनमें गाय और भैंस है। फिर सवाल में कह रहा है 15% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। तो ये 15% क्या करोगे आप? इसमें से घटाओगे। क्लियर हुआ? ये यही चीज सिखाया था, क्योंकि 15% जो जिसके पास गाय और भैंस दोनों है वो इसमें ऑलरेडी पहले से है। 90% ऐसे हैं जिसमें गाय भी है, भैंस भी है, और ऐसा भी है जो गाय और भैंस दोनों रखा है, ये ऑलरेडी इसमें है। ये सवाल कर रहा है। अब ये 15% जो है वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसमें तो आ गया ऑलरेडी, तो 15% घटा दो। तो यानी कि कितना हो गया? 15% घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये 75%। तो 75% ऐसे परिवार हैं जिनके पास गाय और भैंस है। आपको पूछा किसका है? देख लीजिए, टोटल परिवार कितने हैं गांव में? 96 परिवार हैं टोटल परिवार कितने हैं? टोटल 96 फैमिली है। अब कितने परिवारों के पास गाय और भैंस नहीं है? तब कुछ नहीं है। 75% के पास गाय और भैंस है, इसका मतलब 25% के पास नहीं है। टोटल फैमिली है 96, तो 25% निकाल लीजिए, 25/100। 25 से 25 चौका 100, 4 से 24, तो 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना भैंस है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? देखो कुछ किया हूं आज की क्लास में, एक एक क्वेश्चन को आप देखो और बताओ कुछ भी नया किया हूं मैं? देख लीजिए आप। नथिंग इज न्यू, ओल्ड इज गोल्ड, याद रखिएगा। नथिंग इज न्यू एंड ऑलवेज रिमेंबर ओल्ड इज गोल्ड। अब कुछ नहीं है नया, अब कुछ नहीं मैं दूंगा आपको। देखिए ना आगे, अभी आगे आपको क्या पढ़ना जानते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, बेहतरीन पार्ट होता है, इसी का कनेक्टेड होता है। फिर उसकी बाद एक छोटा सा पार्ट होगा डिस्काउंट, बट्टा, प्रतिशत, लाभ हानि, परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ये तीनों चैप्टर कनेक्टेड होते हैं। अब देखना लाभ हानि में कुछ नहीं मैं करूंगा, सारा कॉन्सेप्ट यही यूज करूंगा जो मैं आपको पढ़ा। ये 2-4 कॉन्सेप्ट दिया हूं आपको, उसी सारा कॉन्सेप्ट निकालेंगे। हर कोर्स खाली हर चैप्टर का क्या होता है? अपना एक नेचर होता है, उसके नेचर को समझ जाइए, उसका बेसिक जो उसका नेचर होता है वो समझिए, बाकी कॉन्सेप्ट यही यूज करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? देख लीजिए, कंप्लीट है। चलिए इसको बढ़िया से रिवाइज करना,
और क्या कहते हैं, हाँ, बढ़िया से एकदम रिवाइज करके बढ़िया से इसको पढ़ के आइएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।